जिंदगी दे मालका जिंदगी है तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताब। जिंदगी दे मालका जिंदगी है तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताब। जिंदगी दे मालका एक श्वास भी कोई ऐसा ना आवे, एक श्वास भी कोई ऐसा ना आवे, जिस श्वास विच तेरी याद भुल जावे। तेरी याद है ता, तेरी याद है ता जिंदगी भी है खुशहाल। तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताब। जिंदगी दे मालका जिंदगी है तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताब। जिंदगी दे मालका सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए। सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए। दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सवर ही जानी, खुद नूं सवार लईए। सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए। सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए। झूठ हावी हुंदे जे सोच है हनेरी, है झूठ हावी हुंदे जे सोच है हनेरी। चानन च आके आओ सच नूं उभार लईए। चानन च आके आओ सच नूं उभार लईए। दुनिया
गाना है, आशा है प्रभावित करोगे। आजा खुद नो जान लिए, आजा खुद नो जान लिए, तोने तोने छड़ दे परे, अखी जिंदगी नो मान लिए, तोने तोने छड़ दे परे, टंग जावे दुख सूली न टंग जावे, निकी जहिए जिंदगी रोते आना लग जावे, निकी जहिए जिंदगी रोते आना लग जावे। सत्संग जी सत्संग जी मैंने कौन पूछता सी, सब तेड़ियां नहीं बड़े आई सत्संग जी दासी। सबसे पहले पूरे परिवार को बच्ची के जन्मदिन की सत्संग जी बहुत बहुत बधाई देती है। सत्संग जी मालिका वाह मेरे मालिका वाह मेरे
निरंकारी सत्संग जी बेनती की जा चुकी है। परमात्मा भाई साहब परशुराम जी के चरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं। इनके बाद दास विनती करेगा परमात्मा बहन शिवानी जी के चरणों में। लोग से इंसान की जोनी में मृत्यु लोगों को भेजो। क्यों भेजो? सातम धाम मोक्ष का द्वारा सत्संगत ये मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। सत्संगत ऐसे ही गुरु अंत देव जी महाराज जिस वक्त ये पार ब्रह्म है, तो 6 साल के बाद इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया सत्संगत, तो उन्होंने शब्द में लिख दिया, सनित न सिद्ध गुरु बिना समझ न आवे, गुरु बिना मुक्त न पावे। गुरु का जो मूल है सत्संगत, जैसे कि कटोरच, जैसे कि वो सत्संगत इस दर पे मिटाई जाती है। सत्संगत हमारे सदगुरु का यही है कि जिस तरह से हर इंसान का खून का रंग लाल होता है, उसी तरह से सत्संगत कोई भेदभाव, अगर इसने कोई भेदभाव नहीं रखा है इंसानों में, तो सत्संगत जो अगर हमें मानव रूप इस जन्म में मिला है, तो सत्संगत हम भी कोई भेदभाव ना रखें। सत्संगत बस यही उपदेश है, सत्संगत यही नारा है इस मिशन का। सत्संगत कहते हैं कि ये एक धर्म है, सत्संगत ऐसा कुछ नहीं, एक मिशन है सत्संगत जो मानवता को मानवता से जोड़ता है। सत्संगत जी दासी और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बाकी सत्संग को भी आप सुने कि उनकी विचारधारा क्या कह रही है। प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। इस सत्संग में मेरी माताएं और बहनें भाई जो नए हैं, वो सोच रहे होंगे कि सत्संग तो हमने बहुत सारे सुने हैं और बहुत सारे सुने भी होंगे, लेकिन ये जो सत्संग है इसमें एक आवाज़ है जहाँ से संत निरंकारी मिशन दे रहा है कि परमात्मा को देखा जा सकता है। जिस परमात्मा की हम बंदगी करते हैं उसको देखा जा सकता है। अक्सर हम मान लो किसी से बात चलती है तो अक्सर एक बात आती है कि देखो जी रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। ग्रंथ कोई भी उठा के देख लो आप, कुछ नहीं आ रहा है तो अंधेरा है। जब हमें अंग संग नजर आ जाए तो रोशनी है। गुरबाणी हम सुनते कि पूरे गुरु का सो प्रदेश पार ब्रह्म नित्य कर बेख, पूरे गुरु के निशानी पार ब्रह्म नित्य कर जाने। नैन से खुले नैन से हंस हंस देखूं, सुन तो रूप निहारूं, कि परमात्मा को मैं खुले नैनों से देख रहा हूं। गुरबाणी में लिखा है कि सुने आखे बड्डा सब कोई, केवड बड्डा डिठा होए। डिठा होता देखना, परमात्मा को देखना, परमात्मा को जानना। ऐसी पहचान जो है इस दर पे कराई जाती है। ये दर संत निरंकारी जो मिशन है, परमात्मा निराकार है, हम सब जानते हैं। हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, रामायण में दर्ज है, समान रूप में सब जगह व्यापक है। ऐसे निराकार परमात्मा के जहाँ दर्शन कराए जाते हैं। जहां भी हम जुड़े हैं, जिस भी हम सत्संग में कहीं जाते हैं, सबको मुबारक है, सब जाएं। लेकिन एक सौदा जहाँ पे जो है हमने शुभासी कर जाना है, तो उन्होंने बता दिए ऐसे ऐसे पहुँच सकते हैं। ऐसे ही निराकार परमात्मा की पहचान है, ये दर करवाता है। इससे आप ले सकते हैं। जहाँ भी जुड़े हैं, जहाँ भी जुड़े हैं, मुबारक है।
शर्मा जी कृपा कर रहे हैं। इनके बाद दास विनती करेगा परम आदरणीय बहन तन्वी टंडन जी के चरणों में, ये भी कृपा करेंगे। आज बड़ी खुशी है देना, ज़्यादा खुशी मुझे तो तेरे होंगे कि होली खानी और लाने वाले के साथ देख के लाते ना गुराए सो आए ना मुझे ता ज़्यादा खुशी हुई है। अच्छा वो अपनी ड्यूटी छड्डे के रहे सिर्फ तू उससे आके गल करना जेड़े बड़े जरूरी है। मतलब मेरी जिंदगी बदली है ये सत्संग है इने से कारण के आवे पिछड़ है अगमातों की छुरे हैं जी स्टेज वाले प्रचार करना जगह जगह हरियाणा थोड़े की छुरे मती मती जगह गैस बड़ी खेत चंबे मुगड़े और मोड़ी मिते तीन सारे ऐसी जगह तो मतलब भगवान नहीं है क्योंकि इन ग्रंथ हम लिखो कि भगवान जी निराकार है। अच्छा फिर मैं 2-3 और निशानी मिलू जब रामचरितमानस पढ़ देते तीन लिख रहे बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना आंगन रहे सगल रस भोगी बिन बाड़ी बढ़ता जबन जेड़े परमात्मा जेड़ा बिना पैर रे चलदा बिना हाथ रे काम करदा डेफिनेशन लिख रही श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा तो मतलब नाल होवंदा ले ना सिकंदा सुहाव ना जाने मूड़ा माया मद माता होची बाता मिलन ना जाई परम तड़ा कहो नानक गुरु बिन नहीं सूझे हर साजन सबके निकट खड़ा मतलब गुरु रे बगैर ना मुलदा तो गुरु रे शरण न किस कहते हैं तखणी दस्ती ना रूप रंग ना रेख की चित्र गुणा ते प्रभु पिन तिसे बुझाए नानका जिस ते सो प्रसन्न मतलब रूप रंग दा रेख नहीं है पर तै बड़े खुश हुंदा जेड़ा पर सतगुरु खुश हो गया। अच्छा ये डेफिनेशन है लिखरी नाल हवन बोले ने है निकटे सूझत नहीं त्रिक तरह गैसी जिंद तुलसी ये संसार को भयो मोतिया बिन अब तुलसीदास बोला नाल है निकटे नेड़े है हुसदा नहीं है मतलब दान ते फिर मोतिया बिन सुने जे नेड़े जी ना बोले। अच्छा इतने सारे एग्जांपल में दिखते हैं आप तो जुर्माने का एक बुक पढ़ रहे थे सत्संग जिसका टाइटल था सहनशीलता। तो सत्संग जब वो पढ़ रहे थे तो सत्संग उनकी जो वाइफ है वो उनको आवाज़ देती है कि महापुरुषों जी आ जाओ खाना बन गया है। सत्संग 2-3 टाइम्स वो रिपीट करते हैं कि आ जाओ खाना बन गया है खा लो सत्संग। बट एट द लास्ट सत्संग वो महापुरुष जब बोलते हैं कि आ जाओ इतनी देर से दासी बोल रही है कि खाना बन गया आप आगे खा लो तो सत्संग वो जो महापुरुष होते हैं सत्संग वो उनके जो हेड पे सत्संग पढ़ रहा हूँ तो सत्संग कहीं हमारे भी वही हाल तो नहीं सत्संग कि हम पढ़ने या सुनने तक ही सत्संग सीमित हैं। सत्संग भजन है आशा प्रवान करना और साथ भी देना। अंतर्यामी नो दशा की हाल दिलदा अंतर्यामी नो दशा की हाल दिलदा मैं तो वदेनु है पता मेरी मुश्किल दा अंतर्यामी नो दशा की हाल दिलदा
साध संगत जी, सतगुरु माता जी की अपार कृपा से साध संगत जी आज यहाँ देवी देरा में साध संगत जी आप जी संतों के दर्शन मिले साध संगत। और साध संगत जी गुरु साध संगत जी अपने संतों से सेवाएं साध संगत जहाँ मर्जी ले सकता है साध संगत। इसलिए कहा गया साध संगत की लाली तेरे लाल दी जित देखूं तित लाल, तेरे चरणा च मेरी अरदास दाता, तेरे चरणा च मेरी अरदास दाता, तेरे चरणा च मेरी अरदास दाता, तेरे चरणा सपने बिच डोले मेरा विश्वास दाता, तेरे चरणा च मेरी अरदास दाता, तेरे चरणा च मेरी अरदास दाता। उतराया चढ़ाया सत्संग कर ले जवानी में
तूफान तक जाएंगे, आएगा बुढ़ापा तूफान तक जाएंगे। सत्संग सुनना पाओगे, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग सुनना पाओगे, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग कर ले जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग कर ले जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आएगा बुढ़ापा तो आंख थक जाएगी, आएगा बुढ़ापा तो आंख थक जाएगी। वो दर्शन करना पाओगे, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करना पाओगे, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग कर ले जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग कर ले जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जावाना उपकार दाता, तुसा तरस मेरे ते खाया है। मैनू रब दे नाल मिलाया है, मैनू रब दे तेरा लख बार दाता। फुल जावाना उपकार दाता, तुसा तरस मेरे ते खाया है। तैनू रब दे नाल मिलाया है, मैनू रब दे नाल मिलाया है, मैनू रब दे। तन मन तन सब तेरा रब दे नाल मिलाया मैं रब दे करा शुक्र तेरा लख बार दाता भुल जावाना उपकार दाता मैनू रब सत्संग जी प्यार से बोलिए। सत्संग जी प्यार से बोलना जी। क्योंकि जो यहाँ बैठता है सत्संग बड़ी तन्मयता के साथ एक एक शब्द को सुनता है। निरंकारी मिशन सत्संग कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई मजहब नहीं है। ये बात सत्संग जी जो इस निरंकार को जान चुके हैं वो तो जानते हैं, जो नए आए हैं उनके लिए सत्संग दास कह रहा है। निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है। सत्संग हम विचार करें सभी अपने मनों में
कि सासे हम पैदा हुए तो किस लिए हुए। विचार करने योग्य बात है सत्संग जी, क्योंकि हमारे वेद ग्रंथ कहते हैं, हमारे धार्मिक जितने भी शास्त्र जी उपनिषद हैं या शास्त्र कोई भी मान्यताएं हैं, और विशेषकर शास्त्र हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि 84 लाख जूने हैं, और हम देख भी रहे हैं शास्त्र जी। और सबसे श्रेष्ठ जून जो है वो इंसान की सांसें कही गई है, जिसे अशरुफुल मखलूकात और सबसे श्रेष्ठ जूनी कहा गया है। शासन जब हम 84 लाख जूनों का तरफ ध्यान दें, चाहे वो वनस्पति के रूप में थे, चाहे किसी जीव के रूप में थे, चाहे किसी शासन जी पंछी के रूप में थे, जिस मर्जी रूप में थे, शासन जी किया क्या कि किसी ने बीज के द्वारा अपने कुनबे को बढ़ा लिया, किसी ने अंडे के द्वारा शासन अपने कुनबे को बढ़ा लिया, किसी ने शासन जी बीज किसी और के द्वारा अपने कुनबे को बढ़ा लिया और पैदा हुए और खत्म हो गए। परंतु अध्यात्म शास्त्र ये कहता है कि इन 84 लाख जूनों में एक बार मौका मिलता है जिसे इंसानी जामा मिलता है, और वो इंसानी जामा केवल मात्र प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है। शास्त्र अगर हम गुरु गीता की तरफ ध्यान दें, सूरवीर कैसे पैदा करे, तो उसके भी शास्त्र अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। कहते हैं शासन जी के कहीं द्वापर पहले आना था, पहले त्रेता आया जो भगवान राम का युग था, और प्रजा के लिए भगवान राम ने शासन सीता को वनवास दे दिया। और जब सीता माता को वनवास दिया तो गर्भ से थी, शासन पेट में उसके बच्चे थे। ऋषि वाल्मीकि के कुटिया में शासन को पहुंचती है, और ये सोचने वाली बात है कि किसी का पति किसी को निकाल दे तो वो हंसेगी या क्या करेगी, रोएगी शासन जी, रुलाएगी, पछताएगी शासन जी, अपनी किस्मत को रोएगी। हे सीता माता, आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है और ये समय आपका रोने का नहीं है। भक्ति करो, दानवीर वाले काम करो, सूरवीर वाले काम करो। और साथ से माता सीता ने वैसा ही किया। इतिहास गवाह है, साथ से वक्त आया तो जो लब और कुश पैदा हुए, जिन्होंने शासन जी भगवान राम का भी शासन जी यज्ञ हो रहा था, उसे अश्वों को रोक लिया। दूसरा उदाहरण द्वापर में आता है कि जब शासन जी चक्रव्यूह रचा गया, बड़े बड़े योद्धाओं को खदेड़ दिया गया, अब चक्रव्यूह को तोड़े कौन? तो एक अभिमन्यु शासन अबोध बालक, वो कहता है कि इस चक्रव्यूह को मैं तोड़ूंगा। बड़े बड़े योद्धा शासन हैरान थे, परेशान थे। तो उसने कहा, हमने शासन तीसरी या चौथी की किताब में ये पढ़ा हुआ है कि जब अर्जुन शासन जी अपनी धर्म पत्नी को जाना है, उसको कैसे तोड़ना है मैं जानता हूँ, परंतु दुर्भाग्य यह है कि जब वो वहाँ से निकलने की बारी आई, मेरी माँ को नींद आ गई और वो बात मैं नहीं सुन पाया, परंतु मैं इसको तोड़ूंगा। इतिहास गवाह है शासन जी कि सब कुछ हुआ है। दास इस बात को शासन जी इसलिए कहना चाहता है, हर घर हर परिवार शासन अपने आप को सुखी जीवन जीना चाहता है। कोई नहीं चाहता शासन मेरे घर में दुख आए, कलेश आए, कल आए, या बच्चे शासन गलत पैदा हों, या शासन जी कोई और बड़े हैं वो गलत काम करे, कोई नहीं चाहता है। अगर सुखी होना चाहते हो, जे तू सुख चाहे सदा शरण राम की है, सतगुरु की शरण में आ जाओ। शास्त्री कोई नहीं पूछेगा तेरी जात क्या है, कोई नहीं पूछेगा तेरा धर्म क्या है। जो आवे तिस कंठ लगावे मेरा बिरद स्वामी संधा, ये शासन जी इसका कर्म है। कभी मौका मिला शासन तो इससे आगे और चर्चा करेंगे, समय इजाजत नहीं देता। शासन दास इन्हीं शब्दों के साथ ये बुझारत आपको दी है, एक सोचने का विषय आपको दिया है, सोच लेना शासन जी। जब समझ आ जाए तो शासन जी बनीखेत में सत्संग होती है, चंबा में सत्संग होती है, किसी संत के आगे शासन जी अरदास कर देना। जैसे भगवान राम ने दरवाजा खटखटाया था और अंदर से गुरु वशिष्ठ कहते हैं कहो कौन? कहता है भगवान यही तो पता नहीं कि मैं कौन हूँ, दशरथ नंदन जरूर हूँ, दशरथ का बेटा हूँ। तो भगवान राम कहते हैं कि राम अंदर चले आओ, फूल को मसलने में देर लग सकती है, परमात्मा को पाने में इतनी भी देर नहीं लगेगी। तो टुक दम करारी जे करे हाजिर हजूर खुदाए, ये ताकत शासन जी हर युग में सतगुरु लेकर के आया है। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने संतों को भेज करके ये संदेश दे रहे हैं कि आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानों
शासन जी ये भाव समझ जाए, समझ पाए। नहीं तो शासन जी अंत काल जो माया सिमरे, ऐसी सोच में जो मरे, सासी सर्प जो उनको प्राप्त होए। अंत काल जो महल माड़ी सिमरे, ऐसी सोच में जो मरे, वो प्रेत ही उनको प्राप्त होए। अंत काल जो बच्चे सिमरे, ऐसी सोच में जो मरे, वो सूर्य उनको प्राप्त होए। दास नहीं कह रहा शासन धर्म ग्रंथ पढ़ लेना, सुन लेना किसी से। शासन जी आज बच्चे का जन्मदिन है, दास शासन बच्चे के लिए भी सतगुरु माता जी के चरणों में, सत्संग माँ के चरणों में अरदास करता है। इस घर परिवार के लिए भी अरदास करता है। गुरसिखों का घर है शासन, प्रभु को जानने वालों का घर है। बहुत बड़ा धर्म का कार्य शासन जी सुहास जी आपने किया है। इससे बड़ा यज्ञ है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं कि संतों की आवाज शासन कानों तक पहुंचे। जो अपना लेगा शासन, जैसे आप सुखी हुए हैं वो भी सुखी हो जाएंगे। नहीं अपनाएगा तो जरूर विचार करेंगे, आज नहीं तो कल सत्संग में जरूर आएंगे। शासन जी जो भी यहाँ सत्संग में आए हैं सभी के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास, सत्संग माँ के चरणों में अरदास। हे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह निरंकार दातार, सभी को सुख देना और सबसे बड़ा सुख शासन भक्ति का सुख ही देना। प्रेम से बोलिए निरंकार। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना। साथ संगत जी दासी सबसे पहले आप सभी महात्माओं को बहुत ही शुक्रगुजार करती है कि दासी के छोटे से आंगन में आए बच्ची और परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद देना। छोटा सा भजन है, आशा प्रदान कर। निरंकार तू ही निरंकार, निरंकार तू ही निरंकार, निरंकार तू ही निरंकार, निरंकार तू ही निरंकार। हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते तेरा नाम। हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते तेरा नाम। ए दरियो दर चार चफेरे, ए दरियो दर चार चफेरे, तेरी सूरत जग जाना।
निरंकार जी सत्संग जी बेनती की जा चुकी है। परम आदरणीय भाई साहब बबलू जी के चरणों में कृपा कर रहे हैं। इनके बाद दास विनती करेगा परम आदरणीय भाई साहब में बीत रही है और आप सभी यहाँ मुबारकबाद के पात्र हैं। सत्संग में शामिल हो जाना, पूर्ण पैगंबर की संगत में शामिल हो जाना, वो अपने आप में बर देने लायक बना देता है। फिर वो ज्ञान लिया हो ना लिया हो वो मेरी समझ मतलब मेरे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने जो कह देना है मेरे ज़िंदगी में सत्य सिद्ध होना है। और जिसके हृदय में रब के लिए जगह है, सत्संग में बैठे हैं, वो अपने आप में महान लोग हैं। उनकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि रब को जहाँ मनुष्य ने अहमियत देनी थी, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि मनुष्य रब को वो स्थान नहीं दे पाया जो उसने देना था, लेकिन भटक गया। और रब इतना प्यार जीव से करता है कि जब जीव भटका देखा तो रब धरा पे प्रकट हुआ। जीव परमात्मा को इतना प्रिय है, जब जब जीव भटका है परमात्मा शरीर के साथ धरती पे फिर प्रकट हुआ है मनुष्य को समझाने के लिए। और ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि संभवामि युगे युगे, ऐसा संभव है मैं हर बार आऊंगा, हर युग में आऊंगा। तो महात्माओं ने पूछा पहचान क्या रहेगी? गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। बोलिए निरंकार जी, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, सब तो पहले सत्संग जी दीवान साहब दुनिया तो चले गए हैं और सतगुरु माता जी कृपा तो यार ड्यूटी लगे थे 10 ने बोलू और कोई काम बचू नहीं है और करना भी क्या। 2 बच्चे तेरा बैग उठो और पहले सोच रही बंदा कई जट्टों करते कई मोहल्ले करते, सब तो मोटा मेरा सतगुरु बेसुरा क्यों ना हुआ द्वारा तीजी वाली को मौका मिली संगत कराना और सतगुरु ने पार कृपा सोचे सोच ना हुई थे सोचे लख बार सत्संगत नहीं कोई मंदिर कोई तीर्थ कोई स्थान कोई किसी ना छू, लेकिन सत्संगत में जो है नहीं तो पता जो करो बंद है, लेकिन 1999 में पता लगा कि हाँ कुछ तो बड़े दिन भक्ति करते रहूँ सिर ना लेना आका दे देवी देवता छुटेगा होता फिर दुख लगता वो बड़ा बढ़िया। फिर पुराना घर बंदो तेरी पूजा से क्या भक्ति करते करते इतने को पुरानी माता बहु लेंदा ना सारे लेंदा वो सब शक्ति, लेकिन आगे दिन नहीं बन गया कि ढोलकी रोड पर नाग मंदिर है तेरा ठीक है अपन कहूँ कि चेता नाग देवता बख्श ले तेरा नाम मिले खटपट संजा फिर भगते और शराब में पेड़े शराब में बड़े थे मुक्का छोटू आज सब कुछ ये वाला काले माँ काले अब क्या तुम्हें जो पता ही ना है ना मैं सीधे दुखू रहे बड़े बड़े दिन बाद कोई 2-2.5 साल भगते सो चलते रहे। मैं आपने कल झोंक दी था जो रात लगे मिलू है मेरे दीन दयाल तू बड़े परमात्मा तू है के काले माँ काले घर पाए ना गई प्रकट हो और होना चाहिए मुक्का दीता और तू जो विजय जड़ी मंदिर तेरी अरदास करने दंड प्रति प्राणे क्योंकि यह मंदिर गुरुद्वारे तीर्थ सरना तेरी करते स्वार्थ वास्ते मंग दिया है, क्योंकि बड़े नेता रिश्वत खाते थे आए लोग क्या इंसान तो गंदा कोई नहीं है, भला कुछ भी बनो मुबारक है सबसे पहले इंसान बनो। अब आए बंदे मंदिर उगाना कर खाना आप हो जो बोलना लग पाते थे चढ़ाई जीता 1000 रुपया जया वो माता छतर चढ़ाई जीता वो चढ़ाई अब जा करने नहीं कोई गरीब को 10 रुपया चढ़ाता बेचारा चठाने तो बता जब जुड़े तो बता पैसे तो मतलब
सब कुछ अपने स्वार्थ है मंगता मंगना के तेरी दुकाना पता ही नहीं माल बाल के आज कल युग लगूगा सपोज करो मोबाइल वाली दुकान नो क्रेज आजकल मोबाइल वाला जितने मेंबर बोले घर में उतने मोबाइल लेकिन उस लोग मोबाइल चीज बोला था आए कुड़ी मन ले तेरी आके लोगों पे मंगने आए क्या करना लाला वो बोलो पढ़ा लिखा की गद आए कि तेरे खोपड़े खराब हो गए कि लोगों पे मंगदा जे अब तेने क्या करना तेने रास्ता रखना ओ भाई बिक्के की दुकान ना पारो ते आके दाने नहीं तो तेरे ब्याह ते तेरी जे कुकू वाले ले ले नहीं बोल सकती तू सब्जी ते मागो तो भाई मोबाइल बोल सकता है अब सब्जी की दुकान रहा चेन्नई तो पुआरा 2 किलो चेन्नई फाड़ दे मेरे भाई तेने बोलो भाई तू है करने की पूरी बोलने थी जो करने की दुकान में तो तेरी मंदिर अंदर तो गुरुद्वारे में क्या क्या करूँ कर दे दुनिया सुधार ग्रंथ था तेरे पढ़ू कर दे आवाज जो वाली ने लिखे को पर सिर्फ दुनिया तेरी लगी पढ़ने दे सैन खाओ मोचड़ अब तेरी जो के मोचड़ अपने गल करनो जी ज्योति दुखांदा तू अंधी भाई ते ए जी बोले अंधकार ता अब तो जो दुखांदा वो आदमी तो थोड़ी का समझ आया नहीं यार कई देश की करे दी गल बड़े भाग तो बनदा टिक्का बड़ा लंबा रंग नहीं मिला बाबा कने चलू माला बंद सब कुछ करना पर स्वाद समझ लगे मुझे कि ये जेडी जो दुखानो है मेरे जिस्म में जो ज्ञान हुआ रब दी समझ लगी यार मेरे जिस्म में ये समझ लगी गई जी उंगली सरू मर करना चाहूँ कि ये मीठे दिला दे यार मिल नहीं और गुरु ने आज मेरे ऐसे से उसको किसी गरीब को दान कर दो कि 10 दिन से तड़का निकलना दिन बेकार मारने बच्चे भी आशीर्वाद देना ये भक्ति है और रही 10 के घर 2 बैग हुए भोग लाने बारे ने मंदिर वाली बोलो भोग लाना तू कौन लाना भोग अबे घर अलगो बनाते आया तो बच्चे पहले ही चले गए और जो इन्हें गोबर बन दी पुरानी चुल्ली तो कड़ी लाती चलो चलो टैल ज्यादा लगता क्यों रोले पौधे टैल सारा लगना सोच ही इनकी बढ़िया है ना तो भक्ति मतलब जो समझी नहीं और 10 बड़ा समय ले लूँगा लीजा को थोड़ा मुँह पर 100 रुपये छुड़े तो पूरी संगत जो बहुत बहुत धन्यवाद हैं और मेरे जितने रिश्तेदार हैं सभी लोग मेरे दीन दयाल सच्चे बादशाह कृपा करें सब कुछ करे पूरे संसार पूरे के सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते पूरे संसार में सतगुरु जी सतगुरु देंदा पूरे संसार देंदा लेकिन आए थोड़ा घर जगह देंदे मैं जड़िया सोई है बस तो सत्संग प्यार से बोलना दायर निरंकार जी सत्संग जी अंतिम रचना पद्मा के भाई साहब अनूप जी तो दासमती गंजे से उधर के भाई के चरणों में इसी रचना के दौरान नमस्कार करें तेरा रुपया पारे तिल काले है सत तो मिथ्या है संसार घट घट
खुशी करता रे, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार, निराकार साकार तू है, बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संग जी सुदीक्षा सुंदर देव जी महाराज जी की जय। सत्संगत, आज की शुभ बेला में हम सभी चारवी टंडन के बर्थडे पर, जन्मदिन के उपलक्ष्य पर समस्त टंडन परिवार को दास शुभकामनाएं देता है। और सत्संग जहाँ पर उपस्थित बड़े ही दूर दूर से महात्मा, हौली से विजेंद्र जी, चंबा से विजय जी, और मेरे साथ मेरे छोटे भाई बबलू दीमान जी, मुकेरिया से लकी दूर जी, और तमाम जितनी भी टीम मेरी आई है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। सत्संगत, बड़ी देर से संत महात्माओं की पावन वाणी हमारे हृदय के जटिल संशयों का निवारण कर रही थी, और वहाँ पर महात्मा ने अपने अपने भाव गीत के द्वारा, विचारों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए। उन सभी का लक्ष्य, उन सभी का ध्येय हमें कहीं एक निश्चित स्थान की ओर ले जाने का था। महात्मा कहते हैं कि कर्म धर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए हो किस लिए, इसका करो विचार। कर्म क्या है और धर्म क्या है? आज संसार में इंसान इसी उधेड़ बुन में बट गया है। कोई कर्म को बड़ा मानता है, नहीं महाराज कर्म बड़ा है, और कई धर्म को बड़ा मानते हैं। वास्तव में अपने अपनी दृष्टि है, अपने अपनी समझ है। दास का जो अनुभव है ये कहता है कर्म से बड़ा धर्म है। वाई, कैसे, क्यों? क्योंकि कर्म तो रावण ने भी किया था, माता सीता को उठाकर ले गया था, वो कर्म ही था। कर्म एक डाकू भी करता है, एक चंडाल भी करता है। कर्म एक दुष्ट प्राणी भी करता है। जब तक कर्म के साथ धर्म नहीं जुड़ेगा वो सार्थक नहीं होगा। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा जो है हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, धार्यते इति धर्म, धार्यते इति धर्म, जो कहते हैं। और धारण करने योग्य है क्या? इस संसार में किसी का अंगीकरण करना है या किसी चीज को धारण करना है, वो क्या है? क्योंकि जब हम भी स्कूल पद्धति से निकले हुए हैं, विश्वकर्मा ब्राह्मण परिवार से निकले हुए हैं, हम भी, हमारे मनों में भी ये भाव थे कि हम क्यों जाएं वहां पर, हम क्यों प्रणाम करें। यदि मैं प्रणाम करूंगा तो मैं तो छोटा हो जाऊंगा, ये मेरी सोच थी। लेकिन जब सतगुरु ने वो दृष्टि दी, वो अभिमान,
का हनन हो गया। और सत्संगत कहने का भाव, जब तक हम परिणाम नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी का एक परिणाम हमारी जिंदगी के कई परिणाम बदल देता है। अभिवादनशीलस्य नित्य प्रदोपसेवना चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्धर्मो यशो बलम। जब हम श्रेष्ठ किसी ऊर्जावान व्यक्ति के चरणों में झुक जाता है, 40 मिनट में उसका डाटा सारा ट्रांसफर हो जाता है हमारे मस्तिष्क में। 40 मिनट में एक परिणाम हमारी जिंदगी के कई परिणाम बदल देता है। लेकिन ये झुकेगा कौन, मानेगा कौन? क्योंकि ऊंच नीच के भाव, बड़े नीचे के भाव, ये हमारे आगे दीवारें बनी पूरी हैं। मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं। और सत्संगत ये सबसे बड़ी बाधा है, यही सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए सत्संगत कहा गया, आकाश पतितत् तोयम यथा गश्ति सागरम। आकाशात् पतितम तोयम यथा गश्ति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रतिगश्ति। बड़ा सुंदर श्लोक है सत्संगत, इसको समझने का प्रयास करें। आकाशात् पतितम तोयम यथा गश्ति सागरम, कहते हैं जिस प्रकार आकाश में बादलों का सृजन होता है, और बादल कहां से चलते हैं? समंदर से बाष्पीकरण होता है और वहां बादल का संग करता है, और बादल उस पानी को सोख लेता है सूरज की मदद से, और बादल उस समुद्र का जल लेकर पहाड़ों की तरफ दौड़ता है। जब पहाड़ से वो टकराता है तो वहां बूंदें टपकती हैं बारिश के रूप में। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदे बोध्यम नित्यम गुरु शंकर रूपेण्यम यम आश्रितो ही विक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। अर्थात जिस प्रकार बाबा भोलेनाथ के मस्तिष्क पर वो टेढ़ा चंद्रमा, उसको भी अगरबत्ती होती है, धूप होता है, उसको भी सुगंधी पुष्प जो है समर्पित होते हैं, वो भी पूजने लायक हो गया। मेरे जैसे टेढ़े लोग जिनको कोई नहीं पूछता था, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले एक बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। बाबा और सत्संगत बाबा का जिक्र हुआ है तो सुबह सुबह का समय है, प्रभात का समय है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। तो माता पार्वती कहने लगी, वो सृष्टि भ्रमण के लिए निकले हैं, वो कब आएंगे इसका ज्ञात तो मेरे को भी नहीं है। अब सत्संगत वहां पर नारद ने लीला शुरू कर दी। प्यार से कहना, नारद ने अपनी लीला शुरू कर दी। वो मुस्कुरा रहे हैं और वो धीरे से कह दिया, मैं क्यों कहूं, मुझे क्या है, ठीक है, अच्छी बात है, मैं चलता हूं माता। उसने कहा, माता ने कहा, माता पार्वती ने, हे देव ऋषि आप कुछ कहने वाले थे, नहीं कहते कहते संकोच में कुछ कहा नहीं, बात क्या है? कहने लगा, नारद कह रहा है, हे माता आप कितनी भोली हो, सुबह से लेकर शाम तक आप उसकी सेवा में लगे रहते हो, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लिया करो कि वो जाते कहाँ हैं, वो करते क्या है? हे माता क्या आपने कभी ये पूछा है कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? एक संशय प्रश्न चिन्ह खड़ा करके चला गया। उसने कहा, मैंने तो अभी तक नहीं पूछा। जो जो नर मुंडों की माला अपने गले में धारण किए है भगवान शिव, हे माता आप उनकी अर्धांगिनी है, आप उनकी प्रिय हैं, आके वो सवाल का जवाब दे सकते। उसने कहा, नारद तेरे को पता है? जगा सकते हैं, लाख दिए डाल दो, क्या जग जाएंगे? नहीं, एक जलता हुआ दीपक चाहिए, एक जलता हुआ दीपक। एक जलता हुआ दीपक उन लाखों दियों को जलाने में समर्था रखता है। ठीक उसी प्रकार हे पार्वती, ये जो पूर्ण सतगुरु होता है, ये जला हुआ दीपक होता है, इसके स्पर्श से ये दियों को जलाते चला जाता है और लो आ जाती है। जब दिया जलता है, एक बात का ध्यान रखना महात्मा जी, जहां पर दास कहने की चेष्टा कर रहा है, अनूप जी ध्यान देना, प्यार से कहना। हम घरों में
लाइट ऑन करते हैं तो नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? जब दिया जलाते हैं तो उसके बाद नमस्कार होती है, उसके बाद नमस्कार होते हैं, जहां पहले हम नमस्कार करते हैं। जब तक दिया नहीं जलता कोई भी उसको नमस्कार नहीं करता। दैट इज फाइनल। दक्षिणा देकर ईश्वर को खुश कर लूंगा और मुझे ईश्वर की प्राप्ति की जरूरत नहीं है। उनके लिए उदाहरण है, राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए थे। 100 कितने? एक नहीं कर सकता कोई। युधिष्ठिर ने एक किया था, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था वो, लेकिन राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए थे। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ होता है कि 1 साल तक यज्ञ चलता है। कितने साल तक? पूरा 1 साल तक यज्ञ चलता है, जिसपे 1 लाख ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन अपनी इच्छा अनुसार भोजन करते हैं। 1 लाख ब्राह्मण, और उनको दक्षिणा भी देने पड़ते, समर्था भी चाहिए। अश्वमेध यज्ञ ऐसे नहीं होते, उनको दक्षिणा भी देने पड़ते। उसके बाद उनके चरण स्पर्श कर कर उनकी मनोकामना भी पूर्ण करी जाती है। और राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे। उनका जो कुल पुरोहित था शुक्राचार्य, वो उनको प्राप्ति क्या करना चाहते थे? इंद्र की। इंद्र के आसन को उसने जीत लिया था। जब उसने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए, सारे देवता तेजहीन हो गए। सारे देवताओं का तेज जो है राजा बलि ने अपने पास खींच लिया था, वो निष्क्रिय हो गए थे। ऐसे हो गए थे जैसे कोई जिनको कोरोना नहीं हो जाता है, कोई ताकत नहीं थी उनमें। कोई भी आता, कोई चपेट मार कर चला जाता है, कोई आता, कोई धक्का देकर चला जाता है, कोई ताकत नहीं बची थी। ऐसा पढ़ लेना सत्संगत, वहां पर लिखा है। और मेरे गुरु का संदेश है, आओ सत्संगत इस बात को जान लो। आए हैं इस धाम में, तो सत्संग जहां से बात आरंभ की थी कि कर्म धर्म निश्चित करो, कर्म धर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए हो किस लिए, इसका करो विचार। प्यार से कहना। तेरा तन मन को कुमावा कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा कहे अवतार और मेरे अब गुण नाची तार, मेरे अब गुण नाची तार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार। सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो शरदा भक्ति प्यार, बख्शो शरदा भक्ति। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला
हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। जी करता है हर पल तुझे देखता ही रहूं, तुम आए जो संग आई खुशियाँ रोशन हुई ये सारी दुनिया। ला 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 La 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 la. तेरी गूंजती किलकारियाँ लाग हम मीठी मीठी सी बत्तियाँ, तेरी गूंजती किलकारियाँ लाग हम मीठी मीठी सी बत्तियाँ, तेरी नन्ही सी अखियों में सजता है अब जहाँ एक हंसी, तुझसा नहीं है कोई, मेरे दिल का तू हिस्सा, जिंदगी का नया किस्सा, तेरी एक मुस्कान से सारे गम अपने भुला दूं, तुम आए जो संग आई खुशियाँ रोशन हुई ये सारी दुनिया, तुम आए जो संग आई खुशियाँ रोशन हुई ये सारी दुनिया। मेरा नन्हा सा बेटा है चांद का टुकड़ा, जी करता है हर पल तुझे देखता ही रहूं,
अज जश्न मनाए जाणगे तेरा सोहणिए बर्थडे आ नाले भंगड़े भी पाए जाणगे तेरा सोहणिए बर्थडे आ तेरियां सहेलियां सद लियां सारियां सारियां नू पार्टी भी आईयां जग वारियां बस बैंड भी बुलाए जाणगे तेरा सोहणिए बर्थडे आ अज जश्न मनाए जाणगे तेरा सोहणिए बर्थडे आ नाल भंगड़े भी पाए जाणगे तेरा सोहणिए बर्थडे आ सी आया मत्था टेकनी कर आया ऑर्डर तेरी फोटो वाला केक नी तेरे नाम दा तड़के सी आया मत्था टेकनी कर आया ऑर्डर तेरी फोटो वाला केक नी नाले गिफ्ट दिखाए जाणगे तेरा सोहणिए बर्थडे आ अज जश्न मनाए जाणगे सोहणिए बर्थडे आ नाल भंगड़े भी पाए जाणगे तेरा सोहणिए बर्थडे आ बैस बैस करदा प्लैनिंगां सी विकदा गुस लाए जाणगे तेरा सोहणिए बर्थडे आ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं ओ परेशान हूँ मैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं ओ परेशान हूँ मैं जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे मुस्कुराए तो मुस्कुरान के कर्ज उतारने होंगे ओ मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं
रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आंसू छुपा के रखा था। संजो का पानी दिल में
पिता